हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज की एक नई वैकेंसी का नया अपडेट, एक और राजस्थान सरकार की तरफ से नई वैकेंसी का नया अपडेट दिया गया है। आप छात्र परेशान होंगे कि मैं बिहार से हूं, यूपी से हूं, झारखंड से हूं, क्या मैं यहां पे एलिजिबल हूं आवेदन करने के लिए? एग्जैक्टली आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जी हाँ, ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन आपको फाइट करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, क्योंकि राजस्थान के छात्रों को यहाँ पे जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया गया है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है दोस्तों, 400 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। ये आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है और ये राजस्थान की अभी तक की तीसरी बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले मैंने आपको एक वैकेंसी अपडेट दिया था, स्वास्थ्य विभाग में करीब 3646 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। और उससे पहले एक और वैकेंसी का अपडेट दिया था जहां पे कंप्यूटर के रिगार्डिंग जहां पे एक नई वैकेंसी निकाली गई थी, पद का नाम था संगणक। तो ये 3 वैकेंसी में से आज ये तीसरी वैकेंसी है और ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर योग्यताओं से ही शुरू करेंगे और नंबर ऑफ पोस्ट बताएंगे, एज क्राइटेरिया बताएंगे और साथ ही साथ राजस्थान के अगर आप छात्र हैं तो आप गैर सूचित और अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपके लिए वैकेंसी है दोस्तों, जल्दी से जाके आवेदन कर लीजिएगा। फटाफट देख लीजिए इस वीडियो को। चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसके अपडेट पे। तो दोस्तों अगर हम पात्रता की बात करें यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन यहीं से ओपन कर रखा है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए पात्रता की बात कही गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने बीएससी कर रखा है, जी हाँ बीएससी इन एग्रीकल्चर, कृषि में आपने जो है अगर अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या यहाँ पे लिखा गया है बीएससी कर रखा है आपने कृषि उद्यान में, गार्डनिंग में अगर बीएससी है आपका तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं अगर ऑनर्स पेपर है तो। या अथवा लिखा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या फिर पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्चतर यानी कि उच्च माध्यमिक में आपने अपना 12th पास किया है तो। अब यहां पे समझने का कोशिश कर लीजिएगा आप लोग, जो भी छात्र ग्रेजुएशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में या गार्डनिंग में, तो आप इधर आवेदन तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है, 10+2 पास किया है और साथ में कोई देखिए इसके अधीन योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या फिर पुरानी योजनाओं के अधीन कृषि के साथ जो है उच्च माध्यमिक का कोर्स कर रखा है, तभी आप यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पे दूसरा सवाल आप जरूर ये पूछेंगे कि सर मैं अन्य राज्य से हूं, क्या यहां आवेदन कर सकता हूं? एग्जैक्टली यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मैं यहां पे आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिएगा, जरा ऊपर आएंगे हम यहां पे और यहां पे देखेंगे पैरा नंबर 9। जब आप यहाँ पे आके पढ़ेंगे ना तो आपको एक अपडेट दिया गया कि राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आप अगर आते हैं तो अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सीधे कैंडिडेट फॉलो किया जाएगा क्या, तो आपको यहाँ पे सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से आपको टच करके माना जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी के छात्र और छात्राएं हैं, तो आप इधर आवेदन कर रहे हैं। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम इस वैकेंसी को लेकर। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से अप टू डेट की गई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। विज्ञापन संख्या है 6/2023, जहां पे कृषि पर्यवेक्षक का ये वैकेंसी है। चूंकि नाम में ही यहाँ पे कृषि जुड़ा हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट भी 12वीं में भी कृषि से संबंधित होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। और दूसरा यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी यहाँ पे गार्डनिंग में, तो आप भी यहाँ पे सीधे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब बात करते हैं कुल पदों की। यहाँ पे दोस्तों की कुल पदों की संख्या 430 है, लेकिन आप अगर राज्य राजस्थान से संबंधित है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं तो 385 पदों पे फाइट करेंगे, और यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं आप तो 45 सीट पे यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों कृषि विभाग की तरफ से राजस्थान के लिए
और राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली 1978 तथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा को लेकर यहाँ पर 2014 के नियमावली के तहत इस पदों की भर्ती यहाँ पे ली जा रही है। आपसे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया करवाया जा रहा है, तो आप छात्र यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक का पद है दोस्तों, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के पीछे यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट है। यहाँ पे बोला जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान से देख लीजिएगा कि ई मित्र किसको या फिर जन सुविधा केंद्र, सीएससी का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, तो या फिर आप ई मित्रों किसको से आप आवेदन कीजिए या फिर जो है सीएससी के माध्यम से भरा जा सकता है ये एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन भरते समय ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय यहाँ पे जिन्हें राज्य के निर्धारित विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे तथा उपरांत यानी कि उसके उपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके जो है आप इस वेबसाइट पे आएंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन पे आएंगे। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वाला भी सेक्शन है, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे पोर्टल पे लिखा रहेगा कि अप्लाई ऑनलाइन टू क्लिक या फिर SSO पोर्टल पर जाने को आपको बोलेगा, जहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो ये SSO का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान वाला, तो जो कि मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा यहाँ से और इसके लिए आवेदन करिएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, यहाँ पे सिटीजन ऐप होता है G2C जो कि यहाँ पे उपलब्ध है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, चयन करना होगा आपको और वहाँ पे अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करके अप्लाई करना होगा, या फिर आप सीधे किसी भी CSC सेंटर पे जाएंगे, आप उनसे जो है अपना आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको OTR करना होगा यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन कीजिएगा अगर आप अन्य राज्य से हैं तो, है ना, लेकिन अगर आप राजस्थान से हैं तो रिजर्व कैटेगरी में ये सारे कैटेगरी को यहाँ पे रिजर्व में रखा गया है। दिव्यांग कोटे से आते हैं तो दिव्यांग वाला सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा और आप इधर आवेदन कीजिएगा। OTR करके फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पे आपको फीस सबमिट करना है। अब फीस कितना सबमिट करना है यह ध्यान रखिएगा, 400 रुपये और 600 रुपये। 400 रुपये उनके लिए जो कि कैटेगरी में है, यहाँ पे देखिएगा जो कि राजस्थान के यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर या OBC EBC या SC ST से आते हैं उनको 400 रुपये, दिव्यांग है तो 400 रुपये। लेकिन सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर के अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो 600 रुपये आपसे लगेंगे। राज्य के भिन्न अन्य राज्यों से संबंधित हैं या फिर अन्य किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बाहर राज्य के हैं, तो आपका जो है पंजीयन शुल्क उतना ही लगेगा जो कि सामान्य अभ्यर्थियों का यहाँ पे लिया जा रहा है, यानी कि 600 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो ये फीस हो गया। अब कुल पदों की संख्या अगर आप देखें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 385 पद हैं जिसके लिए आपको फाइट करना है। सामान्य वर्ग में यानी कि 101 पद पे ही आप यहाँ पे फाइट कर सकेंगे। बाकी जो है सीट यहाँ के छात्रों के लिए है जो कि राजस्थान से संबंधित है। ये कुछ आरक्षण के बारे में डिटेल दी गई है। आप छात्र जो राजस्थान से इसको पढ़ के जरूर एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जरूर इसके बारे में अपडेट किया जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पे उनकी डिटेल को लेकर, वैकेंसी को लेकर, एज क्वालिफिकेशन को लेकर और फीस सबमिशन को लेकर। अब बात होगी यहाँ पे दोस्तों वेतनमान की, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो 7वां वेतन आयोग लगाया गया है उसके अनुसार इस क्षेत्र में यानी कि कृषि पर्यवेक्षक का जो वेतन होगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के निर्धारित है और परिवीक्षा काल में मासिक नियत जो है ये परिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा अनुसार दिया जाएगा। यानी कि ये जो आपका सैलरी है ना लेवल 5, कहने का मतलब है कि लगभग जो है 40 से 45 हजार का आपका बेसिक सैलरी होगा और जो है अलाउंस राजस्थान सरकार का जो मिलता है वो आपको अलग मिलेगा। लेकिन सीधी भर्ती सेवा में नियुक्ति जो है आपकी होगी, ट्रेनी जब बनेंगे आप परिवीक्षा के अधीन अवधि के दौरान मासिक वेतन जो है सिर्फ आपको दिया जाएगा, भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सीधी भर्ती सेवा व्यक्तियों को नियुक्ति का 2 वर्ष जो है आपको प्रोविजन पीरियड में रहना है। यहाँ पे आपको फिक्स जो इतना सैलरी वही सैलरी यहाँ मिलेगा, भत्ता वत्ता जो मिलता है यहाँ पे वो सब नहीं मिलेगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कही गई है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये सारा डिटेल बता दिया है, तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा।
यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता से प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीएससी कृषि में किया है या बीएससी कृषि उद्यान में किया है ऑनर्स में, तो आप आवेदन करेंगे, या फिर अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ, है ना, आपका जो है 10+2 में जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो आपका जो है सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के तहत भी कृषि होना चाहिए और उच्च माध्यमिक में भी आपका ये होना चाहिए डिटेल, तो ये तभी आप आवेदन कर सकेंगे। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। जो व्यक्ति सिलेबस के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, इन नियमों के उल्लेखित पद पर शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उपर्युक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो भी यहाँ पे जो है डिटेल दिया गया है आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो डिटेल का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। मुख्य परीक्षा में आपको उपस्थित होने से पहले यहाँ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा, 2 चरणों में माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या फिर केवल साक्षात्कार के माध्यम से भी चयन किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न है इसका, तभी आपको जो है चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। जी हाँ, पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, या फिर जो है लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू एक अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तब जाके जो ये जो एजेंसी है, चयन एजेंसी जो है, बोर्ड जो है, आपको शैक्षिक अर्हता और लिखित परीक्षा के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट यानी कि मेधा सूची में आपका नाम देगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सुविधाएं और अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो कि आवेदन जो है पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक यहाँ पे आवेदन कर ले। और अन्य योग्यताओं में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेडिकल जांच भी होगा। तो आपका जो है राष्ट्रीयता यहाँ पे जो है इंडियन होना चाहिए, नेपाली, भूटानी है, तिब्बती हैं, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 18 साल कम से कम आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक एज होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया के लिए आपको डेट एक्सटेंड किया गया है दोस्तों, यहाँ पे छूट दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये लंबी वैकेंसी काफी समय से नहीं आई थी, इसलिए यहाँ पे राजस्थान सरकार ने यहाँ पे आपको एज में रिलेक्शन दिया है। उच्चतम आयु की सीमा जो है छूट उन्हीं को मिलेगा जो कि राजस्थान सरकार से बिलोंग करते हैं और वो कैटेगरी में आते हैं, उनको यहाँ पे छूट मिलेगा दोस्तों। तो ये जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पे। और पेंशन के बारे में भी अपडेट किया गया कि नई नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार के द्वारा 2 देय पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि जो पहले वाली पेंशन योजना थी वो आपको मिलेगा दोस्तों, याद रखेंगे। विवाह पंजीयन आपका होना चाहिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट, तभी आप इसको आवेदन करेंगे। पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं, जहां पे नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड को लगाकर जो है 15 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आज 13 तारीख है, 15 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 13 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा रात के 12 बजे तक। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन इसका आवेदन कर लीजिएगा, सीएससी के माध्यम से ही कर लीजिएगा, या ई मित्र केसको से है तो आपके पास उपलब्ध, तो वहां से भी कर सकते हैं। और परीक्षा का माह या दिनांक अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर से लेकर ये परीक्षा आवंटित की जाएगी, परीक्षा केंद्रों पर ही ली जाएगी, यानी कि अक्टूबर महीने में ये एग्जाम होगा। लगभग टेंटेटिव एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में कैलेंडर जारी किया जाएगा इसके एग्जाम डेट को लेकर। प्रवेश पत्र जो है ऑनलाइन ही मिलेगा, आपके ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा कि एडमिट कार्ड आ गया है। और अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में बोला गया है कि यदि आवेदक जो पहले ही सरकारी नौकरी में है उनको एनओसी सर्टिफिकेट अपना देना होगा। यहाँ पे नियुक्ति की अयोग्यता के बारे में यहाँ पे अपडेट किया गया है कि मतलब आप किस वजह से जो है अयोग्य हो सकते हैं, ये जानकारी रख लीजिएगा। 1 से ज्यादा शादी नहीं होना चाहिए, ये सब बातें हैं लिखी गई। और आवेदन कैसे करें, तो ये जानकारी अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो एक एक करके इस सूची को पढ़िएगा और यहाँ से सीएससी के माध्यम से आपको आवेदन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना डिटेल भरना है और ये सारे साइज वगैरह दिए गए हैं कि किस किस तरह से जो है आपको अपना यहाँ पे परफॉर्मा भरना है। और 100 रुपये मात्र यहाँ पे जो है आपका 600 रुपये जो है मात्र आपका जो फीस लग रहा है, 400 रुपये यहाँ के छात्रों के लिए लग रहा है। और अगर आपसे मान लीजिए कि एग्जाम देते हैं फिर आंसर की आप मांगना चाहते हैं आयोग से, तो उसके लिए आपको 100 रुपये चार्ज यहाँ पे देना होता है और तब जाके जो आपको आंसर की वगैरह दिया जाता है। तो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन आपको पहले OTR करना है यहाँ पे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अपना फॉर्म एप्लीकेशन भरना है और उसके बाद जो है एग्जाम का पैटर्न समझा दिया हमने और उसके एग्जाम देने हैं, फिजिकल देना है
फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे तय हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी तो यहाँ पे दी गई है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और मैंने जो जानकारी इंपॉर्टेंट लगी मुझे वो सारे डिटेल जो है आपको यहाँ से बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ के जरूर पूछिएगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि जो सिलेबस के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 5 भाग में आपका परीक्षा होगा। पहला भाग हिंदी का होगा, जहाँ पे 15 प्रश्न होंगे 45 मार्क्स के। हिंदी के बाद यहाँ पे राजस्थान से जीके जीएस पूछा जाएगा आपका, जो कि 25 प्रश्न होंगे 75 मार्क्स से। वेटेज रखेगा राजस्थान का नॉलेज यहाँ पे। तीसरा भाग है दोस्तों सस्य विज्ञान का, यानी कि साइंस का। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। और उद्यानिक से संबंधित है, चूंकि एग्रीकल्चर से ये नौकरी है, तो 20 क्वेश्चन वहां से होंगे, वो भी 60 नंबर का। पशुपालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 60 मार्क्स का होगा 20 क्वेश्चन का। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का ये एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि वैकल्पिक प्रश्न का जो है प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पे। दूसरा की 300 नंबर का मार्क्स होगा। तीसरा की यहाँ पे 100 क्वेश्चन ही होंगे। और चौथा यहाँ पे 2 घंटे में ही एग्जाम देना है। और पांचवा के यहाँ पे प्रश्न पत्र के 3 अंक दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन का 3 अंक। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। और ये यहाँ पे इसका सिलेबस मेंशन किया गया है। ये सारे सिलेबस से आप एक एक करके चेक करके इसको पढ़िए अच्छे से। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए और इसका एग्जाम दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि ये फॉर्म आप जरूर भरेंगे। जय हिंद।